टीवी के धमाकेदार शो अनुपमा ने छोटे पर्दे पर धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुपमा का आज का एपिसोड भी ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स से भरा रहा। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिला कि मोटी बा अनुपमा को बद्दुआएं देती हैं। वहीं दूसरी ओर बार बार समर की याद आने पर अनुपमा खौफजदा हो जाती है। इतना ही नहीं, शो में दिखाया गया कि बापूजी की भी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा में दिखाया गया कि सरिता के गाँव में अनुपमा को बार बार समर की मौजूदगी का एहसास होता है। वहीं दूसरी ओर तोशु, वंश और बापूजी कोठारी परिवार में रहते हैं। बापूजी घर जाने की बात करते हैं, लेकिन पराग और बाकी लोग उन्हें रोक लेते हैं। वहीं प्रेम बापूजी से कहता है कि अगर आपके लिए खाना बनाना पड़े तो मैं आपके घर आकर वो भी बना दूंगा। इस बात से मोटी बाप बिफर पड़ती हैं और कहती हैं कि जोरू के गुलाम तो सुने थे, लेकिन इस घर के लड़के तो जोरू ही नहीं, सास ससुर और पूरे परिवार के गुलाम निकले। मोटी बा अनुपमा को कोसते हुए कहती हैं, अनुपमा जी, आपको मेरी बद्दुआ है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप शहर तो क्या अपने घर से भी बाहर कदम रखने में डरेंगी। अनुपमा में आगे दिखाया गया कि अंश पराग से कंपनी में मदद की बात करता है। वो कहेगा कि मैंने आपकी और अनिल काका की बातें सुनी थी और गौतम की हेरा फेरी के बारे में भी मुझे पता चला। पराग इस पर कहेगा कि मैंने गौतम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। प्रेम मेरी मदद कर रहा है। इसी बीच अंश भी कहेगा कि मैं आपके किसी के काम आ सकता हूँ तो आप मुझे जरूर बताना। मैं नौकरी नहीं मांग रहा, एक बेटा होने के नाते कह रहा हूँ। ये बातें सुनकर पराग उसे अगले दिन ऑफिस आने के लिए कहता है। अनुपमा में आगे दिखाया गया कि अंश से बात करके जैसे ही बापूजी सोफे से उठते हैं उन्हें चक्कर आ जाता है। वहीं उन्हें सीने के पास दर्द भी महसूस होता है। पहले वो लीला को ये बताने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाद में ऐसा करने से पीछे हट जाते हैं। बापूजी सोचते हैं कि उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया होगा, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। अनुपमा में आने वाले महा ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होते। शो में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा और देविका मिलकर तारों को देख रहे होंगे। तभी अनुपमा कहेगी कि वो जो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है वो मेरा समर है। इस पर देविका कहेगी कि तू उसका जिक्र कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही। वहीं अनुपमा जवाब देगी कि कल उसकी बरसी है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बार बार समर की याद आ रही है। ऐसे में अनुपमा से देविका कहेगी कि कहीं समर तुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता, कहीं उसकी एनर्जी तुझे इस गांव खींच लाई हो। तभी अनुपमा पर कोई रोशनी पड़ेगी जिससे वो चौंक जाएगी। अनुपमा को याद आएगा कि समर भी उसके साथ ऐसे ही मस्ती करता था। अनुपमा मन ही मन पूछेगी कि कहीं समर सच में मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता। अनुपमा में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि समर की याद अनुपमा की जिंदगी में क्या नया मोड़ लेकर आएगी।